करेंगे इंदौर से बड़ी खबर, जहां इंदौर बल्ला कांड में आकाश विजयवर्गीय बरी हुए हैं। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आकाश को बरी किया है। फरियादी के बयान के आधार पर आकाश बरी। आकाश विजयवर्गीय पर अफसर की पिटाई का आरोप था। जर्जर मकानों को तोड़ने पहुंचे थे नगर निगम के अफसर। जोनल अफसर की क्रिकेट बैट से पिटाई का आरोप था। आकाश का बल्ले से पिटाई करने का वीडियो भी सामने आया था। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। इंदौर बल्ला कांड में आकाश विजयवर्गीय बरी हुए हैं। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आकाश को बरी किया है। फरियादी के बयान के आधार पर आकाश बरी हुए हैं। आकाश विजयवर्गीय पर अफसर की पिटाई का आरोप था। जर्जर मकानों को तोड़ने पहुंचे थे नगर निगम के अफसर। जोनल ऑफिसर की क्रिकेट बैट से पिटाई का आरोप लगा था। आकाश का बल्ले से पिटाई करने का वीडियो भी सामने आया था, लेकिन सबूत के अभाव के चलते कोर्ट ने आकाश विजयवर्गीय को बरी किया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अमृतांशी, बल्ला कांड में आकाश विजयवर्गीय बरी। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जो है 5 साल पहले पुराना मामला था और इसको लेकर जो है आज कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला था। स्पेशल जो न्यायालय वो अपना फैसला सुनाने वाला था। 5 साल पहले आकाश विजयवर्गीय एक कान के तोड़ने के विरोध में पहुंचे थे और जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने आरोप थे कि उन्होंने एक नगर निगम कर्मचारी पर बल्ले से हमला किया है। इसमें वो जो कर्मचारी थे वो अपना बयान पलट चुके थे। उनका ये कहना था कि हमने सिर्फ उनको बल्ला पकड़े हुए देखा था, लेकिन बल्ला चलाते हुए नहीं देखा था। और जाहिर तौर पर वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यहाँ पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनी गई है। कोर्ट ने आज के लिए फैसला सुरक्षित रखा था और अब जो है वो उनको इस पूरे हम कह सकते हैं कि आरोप उनके ऊपर सिद्ध नहीं हुए हैं। इसी कारण जो है उनको बरी कर दिया गया और स्पेशल कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से जो वीडियो सामने आई थी उसमें वो बल्ला हाथ में लिए हुए और बल्ला चलाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, उसके बाद भी सबूतों का अभाव। बिल्कुल, देखिए ये भी दलील पेश की गई थी आकाश विजयवर्गीय के एडवोकेट की तरफ से, जो काफी सीनियर एडवोकेट है। उनका ये कहना था कि वीडियो एडिटेड भी हो सकती है और सभी चीजों की जांच की गई है। उसके बाद ही कोर्ट ने कोई फैसला दिया है। जाहिर तौर पर अब कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वमान्य होगा। हालांकि जो दूसरा पक्ष है वो आगे अपील भी कर सकता है हायर कोर्ट में, लेकिन फिलहाल अभी कोर्ट की तरफ से यही फैसला किया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं सबूतों का अभाव माना गया है और उसी के चलते बरी किया गया। और बढ़ेंगे खबरों में आगे। बस्तर में नक्सलियों पर आईजी सुंदर राज पी का बड़ा दावा देखने को मिला है। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से बौखलाए नक्सलियों में आपस में ही बन रहे हैं विद्रोह के हालात। आईजी की तरफ से कहा गया स्थानीय कैडरों पर बाहरी कैडर करने लगे हैं शक के चलते बीते दिनों अपने साथी विज्जा की हत्या की है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि एक तरफ प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, नक्सल मुक्त प्रदेश करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं बस्तर में नक्सलियों पर आईजी सुंदर राज पी का बड़ा दावा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से नक्सली बौखलाए हुए हैं और नक्सलियों में आपस में ही विद्रोह के हालात बन रहे हैं। स्थानीय कैडरों पर बाहरी कैडर शक करने लगे हैं और शक के चलते बीते दिनों अपने साथी विज्जा की हत्या की गई। विगत लगभग 30-40 वर्षों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे 12 राज्य के सीनियर माओवादी कैडर द्वारा बस्तर क्षेत्र के स्थानीय माओवादी कैडर को एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ के दौरान स्थानीय माओवादी कैडर को सामने करके पीछे से अपना जान बचाकर भाग जाते हैं। लेकिन इस स्थिति के विपरीत वर्ष 2024 में हुई विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात तेलंगाना राज्य के रहने वाला सीनियर माओवादी कैडर जोगन्ना, रणधीर, सागर एवं महाराष्ट्र, उड़ीसा का रहने वाला अन्य सीनियर माओवादियों के कैडर के डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। अभी हाल फिलहाल में 3-4 दिन पहले राजनांदगांव कांकर बॉर्डर डिवीजन कमेटी का एरिया कमेटी मेंबर दक्षिण बस्तर के निवासी विज्जा मरकाम को तेलुगु कैडर विजय रेड्डी के इशारे पर खुद उनके संगठन के कैडर द्वारा हत्या कर दिया गया। यदि इस प्रकार की परिस्थिति से बचना होगा, अभी भी हम स्थानीय माओवादी कैडर से अपील करना चाहते हैं, हिंसा छोड़कर शासन के समक्ष आकर आत्मसमर्पण करें और अपना जान बचा लें। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास तिवारी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। विकास, आईजी द्वारा बड़ा दावा किया गया है नक्सलियों में आपस में ही विवाद छिड़ रहे हैं और ताज़ा हालातों को देखें तो आखिर कितना ज्यादा ये सच माना जाए आईजी का ये दावा?
देखिए, बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने दावा किया है तो कुछ सोच समझकर और विश्वस्त सूत्रों के आधार पर ही किया होगा। और जिस तरह से बीते 8 महीने से जो रिजल्ट देखने को आए, निश्चित ही तौर पर 153 माओवादियों को मार गिराने का दावा बस्तर पुलिस ने किया है। और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा कर दिया, वो तारीख तय कर दी है जिस तारीख तक पूरे देश से माओवाद का पूरा जड़ समेत समाप्ति कर दी जाएगी, उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। और वो तारीख है 2026 मार्च की। और साथ ही साथ यह भी देखने में आया है कि लगातार माओवादियों से जो मुठभेड़ हो रही है, और इसके पहले भी जो मुठभेड़ें होती थी, स्थानीय कैडरों की मौत ज्यादा होती थी। और यहाँ तक कि बड़ी सफलता जिसके इस तौर पर देखा जाता था कि तेलंगाना और आंध्र के जो माओवादी हैं, जिन्हें शीर्ष स्तर के कैडर माना जाता है, यह भी माना जाता है कि यही माओवादी हैं जो पूरे माओवादी संगठन को संचालित किए जाते हैं। लेकिन किसी भी मुठभेड़ में इनकी मौत ना होना एक तरीके से संदेह उत्पन्न करती थी सारे मुठभेड़ों को लेकर। हालांकि बस्तर आईजी ने इसको लेकर पहले भी कई बार बयान दिया है कि माओवादी जो है, बस्तर के स्थानीय जो लीडर हैं, उन्हें मानव शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जब भी मुठभेड़ होती है तो उन्हें सैनिकों के सामने कर देते हैं और खुद उनके पीछे से सुरक्षित अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। और यही वजह है कि स्थानीय जो आदिवासी हैं, जो संगठन में सक्रिय हैं, वो ही मारे जाते हैं। लेकिन बीते दिनों जो 153 लोग मारे गए, इसमें जोगन्ना, रणधीर, सागर, विनय, ये वो नाम है जो तेलंगाना के लीडर हैं। साथ ही साथ लक्ष्मी जो कि उड़ीसा की लीडर हैं। ये सभी बड़े कैडर के माओवादियों का मारा जाना कहीं ना कहीं संगठन के बड़े लीडरों को ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि स्थानीय जो आदिवासी लीडर हैं माओवादी संगठन में, कहीं उनके द्वारा की गई कोई कृत्य तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पुलिस के साथ मिलकर माओवादी संगठन के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर शक की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है और आईजी द्वारा भी इसी बात को लेकर दावा किया गया है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये कितने अच्छे संकेत हैं हमारे सुरक्षा बलों के लिए कि अब नक्सलियों में आपसी मुठभेड़ कितना फायदा देगी? देखिए, अगर माओवादियों में आपसी मुठभेड़, आपसी अंतरकलह होती है तो इसका फायदा निश्चित ही तौर पर सुरक्षा बलों को देखने को मिलेगा आने वाले समय में। क्योंकि यही वजह होगी जब जो स्थानीय कैडर हैं वो समर्पण करेंगे। और जब भी स्थानीय कैडर समर्पण करते हैं तो उनके द्वारा बहुत सारी गोपनीय जानकारियां माओवादी संगठन की पुलिस के पास दी जाती हैं, जिस आधार पर बहुत सारे सफल ऑपरेशन किए भी जाते हैं। इसके पहले भी कई ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं। बीते दिनों 6 माओवादियों ने सुकमा जिले के किस्टारम इलाके से विशाखापट्टनम में समर्पण किया था और उनकी निशानदेही में सुकमा पुलिस ने कई बड़े ऑपरेशन किए थे, कई बड़ी सफलताएं हासिल की थी। हालांकि उस आधार पर माओवादियों ने फिर अपने समर्पित एक माओवादी लीडर की हत्या भी की थी। लेकिन इस बात की पुष्टि जरूर हुई थी कि जब कोई माओवादी लीडर समर्पण करता है तो समर्पण करने के साथ साथ वो माओवादी संगठन की बहुत सारी खुफिया जानकारी भी पुलिस और सुरक्षा बलों तक पहुंचाता है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं जवानों को जमीन पर बिल्कुल। अब आने वाले समय में आखिर इसका और कितना ज्यादा लाभ होता है ये देखने वाली बात होगी। और जो दावा किया जा रहा है बस्तर में नक्सल मुक्त प्रदेश बनेगा, बस्तर बनेगा, ये कितनी जल्दी दावा पूरा हो पाता है इस पर भी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। दंतेवाड़ा के किरंदुल में फिर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले हैं। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। लोगों के घरों में घुस रहा है बाढ़ का पानी। नाराज लोगों ने एनएमडीसी चेक पोस्ट को बंद किया है। लोगों ने मुख्य मार्ग को भी बंद कर नाराजगी जताई है। लोगों के घरों में एनएमडीसी माइंस का पानी घुस रहा है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि दंतेवाड़ा के किरंदुल में बाढ़ जैसे हालात एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते लोगों के घरों में अब बाढ़ का पानी घुस रहा है और लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। नाराज लोगों ने एनएमडीसी चेक पोस्ट को बंद किया और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर लोगों की नाराजगी अब काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। लोग काफी ज्यादा त्रस्त हो गए क्योंकि लोगों के घरों में ये बाढ़ का पानी जा रहा है और ऐसे में लोगों के सामान को, लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम एनडीटीवी पर आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज भदौरिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, आखिर बाढ़ जैसे हालात हैं और आम लोगों को कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, दंतेवाड़ा जिले में लगातार पिछले 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है। हाई अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है कि आने वाले 24 घंटे तक और भी ज्यादा बारिश होगी, जिसके चलते ये जो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन में दिखाई दे रही हैं, ये किरंदुल इलाके की तस्वीरें हैं। ये पूरा माइंस का एरिया पड़ता है। इस एरिया में अभी से महीना भर पहले एक तेज बांध टूटा था, जिसके कारण भारी तबाही आई थी, जिसके बाद उसे सुधार नहीं किया जा सका है। और आज जब 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही तो फिर हालात वहाँ के बिगड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ उस इलाके को एक्स का पानी आता है, जिसके कारण निचले जो बस्तियां हैं उसमें कुछ घरों में पानी घुस गया है, जिसके बाद लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। एनएमडीसी प्रबंधन के खिलाफ
ग्रामीण चेक पोस्ट पर हल्ला बोल कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द उस इलाके को सुधारा जाए जिस इलाके से लोहे डस्ट का पानी आता है, जिससे कि घरों में इस तरीके की तबाही ना हो। जी बिल्कुल। आखिर कौन कौन से इलाके हैं और क्या सिर्फ एक ही इलाका है या फिर एक से अधिक इलाके हैं जो प्रभावित हो रहे हैं? दरअसल दंतेवाड़ा जिले में जो बीते 24 घंटे से बारिश हो रही थी, दंतेवाड़ा जिले के कई इलाके प्रभावित हुए हैं, मगर ये जिन इलाकों की तस्वीर आ रही है ये बाढ़ग्रस्त इलाका है, ये किरंदुल का माइंस एरिया है। इस इलाके में जब भारी बारिश होती है तो तबाही थोड़ी सी बड़ी होती है और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्लाइज लोहे का आता है उसके कारण नुकसान बहुत ज्यादा होता है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो आज जो दंतेवाड़ा में बारिश की वजह से कटे कल्याण से दंतेवाड़ा मुख्यालय का संपर्क टूट चुका है। नेशनल हाईवे को जो जगदलपुर के इलाके को जोड़ती है, वो इस इलाके में कई जगह जो छोटे छोटे नदियां हैं वो उफान पर हैं। मतलब लगातार जो बारिश हो रही है उससे हालात बिगड़े हुए दंतेवाड़ा के। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई है, लोगों की नाराज़गी भी देखने को मिल रही है और हमारे सहयोगी द्वारा भी बताया गया कि अब क्योंकि जो लगातार बारिश का असर देखने को मिल रहा है, बाढ़ जैसे हालात इससे पैदा हो चुके हैं और हाई अलर्ट पर भी यहाँ पर किया गया है ज़िले को, और ऐसे में अब लोगों के घरों में पानी घुसना एक बड़ी परेशानी बनकर आ रही है सामने और लोगों की नाराज़गी अब बढ़ती जा रही है। बढ़ेंगे आगे। शिवपुरी के सूड़ गांव से एक परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां गांव में बच्चे को जन्म देने के बाद मां और नवजात को अस्पताल ले जाने के लिए ट्यूब और भगोने के सहारे नदी पार कराई गई है। बताते चले कि स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में इस तरह के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर नदी में ट्यूब और भगोने के माध्यम से नदी पार कराई जा रही है और पुल की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और कहीं ना कहीं अनहोनी का भी डर बना रहता है। अभी फिलहाल बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के दिनों में बाढ़ जैसे हालात कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं, कई नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में अगर बिना किसी व्यवस्था के इस तरह से ट्यूब और भगोने के सहारे लोग नदी को पार करेंगे तो अनहोनी जाहिर तौर पर होती हुई नजर आएगी। अब प्रशासन यहाँ पर कहा है इस पर नजर बनेगी। बढ़ेंगे आगे। कांकेर में अंतागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष और अन्य 3 लोग तेज बहाव में नदी में बह गए। सभी का रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया और कार्यक्रम में जाने के दौरान अध्यक्ष की बोलेरो तेज बहाव में बह गई थी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए 4 लोगों को बचा लिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं जहां पर 4 लोगों को बचाया गया है। बोलेरो बह गई थी, तेज बहाव होने के चलते हादसा हुआ। उधर भिलाई निगम और जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जीई रोड पर मजार के आसपास अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें 100 पुलिस 150 से अधिक निगम कर्मचारी मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाने के लिए 6 जेसीबी मशीन लगाई गई थी। अतिक्रमण के खिलाफ भिलाई नगर निगम और जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। 1-2 नहीं बल्कि कई अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। नगर निगम और प्रशासन की टीम लाव लश्कर के साथ जीई रोड पर मौजूद करबला कमेटी की मजार पहुंची और अवैध तरीके से कब्जा कर बनाई गई दुकानों को जमींदोज कर दिया। बुलडोजर एक्शन के दौरान 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 150 से ज्यादा नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। भिलाई के करबला इस मैदान में जो कि एक मस्जिद है, उसके मैदान में अवैध कब्जा की शिकायत के बाद एक बड़ी कार्रवाई चल रही है और तोड़फोड़ की कार्रवाई नगर निगम भिलाई द्वारा की जा रही है। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में पुलिस बल और स्टाफ की तैनाती के बाद ये सुबह से करीब 4:30-5 बजे से टीम पहुंची थी और उसके बाद कार्रवाइयां शुरू की गई हैं। कहा यह जा रहा है कि लगभग धार्मिक स्थल के लिए कुछ ज़मीन जहां पर धार्मिक स्थल बनाया गया था वो था, लेकिन उसके नाम पर काफ़ी बड़ी ज़मीन जो है वो कब्जा कर ली गई थी अवैध रूप से। और इसके बाद ही एक शिकायत हुई, जिसके बाद जाँच के बाद ये सही पाया गया। बिना परमिशन के लिया गया था, पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया बिना परमिशन के।
शासन जो भी करता है नियमानुसार करता है। आरोप है कि करबला कमेटी ने धार्मिक आड़ में अतिक्रमण किया था। 4 से 5 दुकानें, बाउंड्री वॉल, पीछे कॉलम भी डाला हुआ था। प्रशासन की तरफ से करबला कमेटी को नोटिस जारी कर अवैध कब्जा खाली करने के लिए कहा गया था। कार्रवाई जो है अतिक्रमण की किया हुआ था, उसको अतिक्रमण सवेरे आज 5 बजे से हमारे निगम के और पुलिस फोर्स के मदद से कार्रवाई करें। नहीं, उनको 1 इंच जमीन आवंटित नहीं है। उन्होंने आवेदन दिया है, आवेदन देने से आवंटन नहीं हो जाता। उन्होंने आवेदन लगाया था यहाँ पे कलेक्टर मैडम के यहाँ कि हमारे को आवंटन किया जाए रियायती दर पे, तो वहाँ से ये आदेश पारित हुआ निराकरण कि आपका जो धार्मिक उपयोग का है उसको कंसीडर किया जा रहा है, पर गैर धार्मिक उपयोग के लिए अगर जो अतिक्रमण किया है आपने वो हटेगा और आपको हटाना होगा। जानकारी के मुताबिक करबला मस्जिद कमेटी ने करीब 2.5 एकड़ जमीन पर दुकानें और मैरिज हॉल बना दिए, जिसकी शिकायत की गई थी। वहीं करबला कमेटी का कहना है कि उन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए बहुत कम वक्त दिया गया। उसके नक्शे के साथ हम हमेशा अधिकारी को बोलते रहे। उन्होंने इससे पहले बोला कि 4 दुकानों का मामला है, 4 दुकान आप हटा लीजिए, और 1 दिन का टाइम हमको नहीं दिए वो। लेकिन नगर निगम के लोग कह रहे हैं कि 4 तारीख को आपको नोटिस दिया गया। 4 तारीख को जो नोटिस मिली है वो 5 तारीख को मिली है नोटिस। अच्छा। आप देखिएगा, हमको 5 तारीख को नोटिस मिली है। 6 तारीख को छुट्टी थी नगर निगम की, 7 तारीख को कलेक्ट्रेट बंद था, 6 तारीख को कलेक्ट्रेट बंद था, 7 को बंद था, 8 को बंद था। आज 9 तारीख है। आज 9 तारीख है। हम किसके पास जाते? हमारे पास हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर हमने कर दिया। सवाल उठता है कि आखिर धार्मिक आड़ में कब्जा कर दुकानें क्यों बनाई गई? नगर निगम की जमीन पर मैरिज हॉल क्यों बनाया जा रहा था? 6 तारीख को एक नोटिस जो तामील हुई, उसके बाद से अब ये पूरी इलाके को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भिलाई के इतिहास में ये अपनी तरह की अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है। सुबह 4:30 बजे से लगभग नगर निगम और शासन प्रशासन का अमला यहाँ पहुँचा है और लगातार कार्रवाई जारी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस कार्रवाई के बाद का असर क्या होता है। क्या फिर से निर्माण के लिए कोई बात आएगी या फिर स्थिति यहीं पर कब्जा मुक्त कराकर शासन प्रशासन इस जमीन को अपने कब्जे में ले लेगा, ये देखने वाली बात होगी। दुर्ग से नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। सिवनी के छपरा विकासखंड में एक कमरे का स्कूल है जिसमें 38 बच्चे पढ़ते हैं। क्लासरूम जर्जर हो चुका है। सिंगल रूम होने की वजह से उसी में बच्चों का मिड डे मील भी बनता है और उसी कमरे में स्टोर रूम भी बनाया गया है। कमरे की छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता है, जिससे बच्चों को पढ़ाई करने में परेशानी होती है। बच्चे क्लासरूम में प्लास्टिक लगाकर बैठने को मजबूर हैं। एक कमरे वाले इस स्कूल में किचन से लेकर स्टोर रूम तक सभी उसी कक्षा में हैं। इस स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि कई बार मामले की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस जर्जर भवन की मरम्मत नहीं हो पाई है। वहीं जिले के सीईओ राकेश दुबे का कहना है कि कलेक्टर का निर्देश है कि जर्जर भवन में स्कूल ना चले। जिला परियोजना समन्वयक से बात करके समाधान निकालेंगे। शाला की भवन रखरखाव एवं अन्य व्यवस्था हेतु राज्य शिक्षा केंद्र से संबंधित जनपद शिक्षा केंद्र ही जवाबदेह रहता है, परंतु आपके द्वारा ये अच्छा विषय उठाया गया है। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा बड़े स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी जर्जर भवन में कोई भी शालाएं संचालित नहीं होंगी। हम उसको दिखवा लेते हैं। यदि ऐसी स्थिति बनेगी तो हम अपने ग्राम पंचायत में अगर कोई निधि है तो तत्काल उसकी हम व्यवस्था करेंगे। साथ ही जिला परियोजना समन्वयक से हम चर्चा करके आपके द्वारा उठाई गई समस्या का अतिशीघ्र समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो मैं यहाँ जैसे ही पहुँचा और यहाँ पर देखा सामने से पानी बह रहा है, और जैसे ही क्लास के अंदर आया तो ये पन्नी लगी हुई है और बच्चे नीचे बैठे हैं। यहाँ पर एक ही रूम है, यहीं पर क्लास भी लग रही है, यहीं पर किचन भी है, यहीं पर सारी सामग्री रखी हुई है। तो ये तो जैसे ही मैंने देखा तो मुझे बड़ी गंभीर समस्या लगी यहाँ पर। और ये छत में पानी टपक रहा है, माने व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। तो मैं तो प्रार्थना करता हूँ सरकार से कि इसमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर भवन बनाया जाए ताकि यहाँ के बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके।
शहडोल जिला अस्पताल में पदस्थ महिला डॉक्टर ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम वीडियो जारी कर सिविल सर्जन को पद से हटाने की मांग की है। महिला डॉक्टर ने सिविल सर्जन पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। महिला ने इस मामले में कलेक्टर और एसपी से भी शिकायत की है, जिस पर कलेक्टर ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी, मैं काफ़ी परेशान मोहरे की तरह इस्तेमाल करे जाने वाली जिला चिकित्सालय के पद प्रभाव में मदमस्त सिविल सर्जन डॉक्टर जीएस परिहार की प्रताड़ना से, उनके किए गए गलत मंशाओं से परेशान होकर शासन एवं पुलिस में कंप्लेन करी है पिछले दिनों, और माननीय प्रशासन द्वारा जांच भी चालू कर दी गई है। यदि यह जांच सिविल सर्जन के काले करतूतों को लाने के लिए है, उनके आज तक के किए गए सारे गलत कार्यों को लाने के लिए है, तो मैं विनम्र निवेदन करूंगी कि उनको उनके पद से हटा के ये जांच की जाए, क्योंकि मुझे डर है कि वो अपने पद, जिसको वो काफ़ी ज़्यादा दिखाते हैं और कई बार चर्चित भी रहे हैं कि उनके काफ़ी कॉन्टैक्ट है बड़े लोगों से, अफसरों से, तो वो हमेशा की तरह बच जाएंगे। ग्वालियर के डबरा में भाजयुमो नेता गौरव यादव को टारगेट कर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हालांकि इस फायरिंग में भाजयुमो नेता बाल बाल बच गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और घटना को अंजाम देने के लिए 6 अपराधियों बाइक पर सवार होकर आए थे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में थाने पर धरना दिया। घटना के बाद से इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है। बैठा हुआ था, उनने मेरे पे फायरिंग करी, सिर में मारा है, बट उसे जान से मारने की धमकी दे रही थी। उन्होंने मुझे उठाना भी पड़ता है, फिर अपने मोहल्ले में लेके गए गाड़ी पे बैठा के, उनकी सर वीडियो भी आई है। अपने मोहल्ले में लेकर उन्होंने वहाँ गोली चलाई। वहाँ पे भी कौन कौन थे? अमन मिर्जा, रामवीर गुर्जर, दिलावर खान, राम हुसैन, अल्लू रफ्तार। और किसी लेनदेन की बात को लेकर मारपीट किया, तब टक्के को खाया। फरियादी की रिपोर्ट पर से हमने 307 IPC की फायरिंग कर दी और इसी तस्वीर में विवाद का कारण प्रारंभिक तौर पर ये समझ में आया कि इन लोगों का कुछ लेनदेन का विवाद था पुराना, इस बात पर यहाँ चला हुआ। आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। प्रदेश में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं देवास में भी गणेश चतुर्थी की खासा रौनक देखने को मिल रही है। नागदा में स्थित महाभारत कालीन श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर का फूलों से सजाया गया और मंदिर के आसपास की फूल प्रसाद की दुकानों पर खासी भीड़ दिख रही है। मान्यता है कि मंदिर की स्थापना राजा परीक्षित ने की थी और पांडव भी यहाँ पूजन के लिए आया करते थे। भक्तों की मांगी गई कामना जरूर यहाँ पर पूरी होती है। शिव शंकर इस वक्त मैं खड़ा हूँ नागदा के गणेश मंदिर में। देख सकते हैं ये नागदा के गणेश मंदिर की बड़ी प्राचीन प्रतिमा है। हम एनडीटीवी के दर्शकों को दर्शन कराते हैं। ये जो प्रतिमा है महाभारत कालीन प्रतिमा है। यहाँ पर पांडवों ने इस प्रतिमा की स्थापना की थी। देखिए किस तरह से यहाँ पर गणेश चतुर्थी के पर्व पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी जब मनोकामना पूर्ण होती है तो बच्चे को तुलादान लड्डुओं से तुलवाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे जो बच्चा है वो भी तोल कांटे में बड़े बैठा हुआ खूबसूरत बैठे से नजर आ रहा है। देखिए किस तरह से इनका जो परिवार वाले हैं उनसे बात करेंगे, कहाँ से आए हैं, किस तरह से ये देखिए किस तरह से बच्चा जो है मस्ती में ये तोल कांटे में बैठा हुआ है, खुद गजानन का रूप लग रहा है। क्या आपकी मान थी, आपने यहाँ पे क्या करा? यहाँ पे बाबा से पुत्र रत्न की मान थी जो स्वयं में उन्होंने दिया है। उनकी मन्नत आज हमारी पूरी हुई तो हम उसका तुलादान करवाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए किस तरह से इन्होंने अपने आराध्य देव गणेश जी से पुत्र मांगा था और गणेश जी ने इनकी मनोकामना पूर्ण की, तो आज इन्होंने बच्चे को यहाँ पर लाकर लड्डुओं से तोला। अरविंद चौक से देवास एनडीटीवी की टीम पहुंची आज देवास के महाभारत कालीन गणेश मंदिर में। बड़ी विशेषता इस मंदिर की, भक्त मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूर दूर से यहाँ अपने आराध्य देव गणेश जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। हम बात करेंगे यहाँ के पुजारी जी से, क्या विशेषता इस मंदिर की। जय श्री गणेश पुजारी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। क्या विशेषता इस मंदिर की?
कितना पुराना मंदिर जो है? है अति प्राचीन मंदिर है। राजा जन्मेजय के समय यहाँ पर भगवान की प्रतिमा की स्थापना की गई और यहाँ पर कई संत ऋषि मुनियों ने भगवान की तपस्याएं की, जिससे भगवान प्रतिमा में सिद्धता की प्राप्ति हुई। जो भी कोई मनु यहाँ पर दर्शन के लिए यात्री आते हैं, भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कब से आ रही है मंदिर? 2 साल से। कैसा लगता है आने के बाद? बहुत अच्छा। मुरली जी, कब से आ रही है मंदिर में? आप कैसा मुझे महसूस 2 करते हैं? ईयर हो गए, 2 ईयर कंप्लीट। अच्छा, एक गोद में बच्चे को लेके आई हैं छोटे से, क्या बच्चे की मान थी क्या? नहीं मान तो नहीं थी, दर्शन हाँ। करने आए। बहुत पुराना मंदिर है ये, यहाँ पर जंगल रिया हुआ था, अब तो अच्छा हो गया है। और तकरीबन मेरे को यहाँ आते आते 15 साल हो गए और यहाँ पे हर चीज़ जो भी मांगो आप मांगे पूरी होती है। यहाँ नागदा गणेश मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और स्वयंभू है। यहाँ बहुत चैतन्य बहता है और यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। किस तरह से गणेश मंदिर आ रहा है, लोगों को क्या बोलेंगे आप? लोगों को गजानन महाराज की कृपा सब पे ही है, सब पे बरसते हैं। हम बहुत सालों से यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन करने। कितना पुराना मंदिर है, क्या विशेषता है इस मंदिर ये की? महाभारत के टाइम का है मंदिर और बहुत प्राचीन मंदिर है। क्या विशेषता है, कब से चले आ रहे हैं आप? मेरे को 10-15 साल हुए। क्या जो मांगा मिलता है? बिल्कुल मिलता है। देखिए, ये वो नागदा का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर अपने आराध्य देव से जो मांगते हैं वो भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है, उसको मिलता है। 8 से 9 साल हो गए मुझे आते आते। क्या विशेषता है इस मंदिर की, आप चली आती हैं? इस मंदिर में जो भी मांगो वो पूरा होता है और मैंने बहुत बार मांगा है तो मेरी सारी चीजें पूरी हुई है। ये किस तरह से मुस्कुरा के यहाँ के दर्शनार्थी बोल रहे हैं, हमने मांगा है, हमको जो मांगा है हमको यहाँ पर गणेश जी ने दिया है। मेरे कैमरा सहयोगी पप्पू चौहान के साथ एनडीटीवी से अरविंद चौक से देवास।